हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड यू डोंट फील मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे, कुछ दिन ऐसा होता है कि आपका मोटिवेशन लेवल इतना हाई है बट अदर डेज यू जस्ट डोंट फील लाइक स्टार्टिंग। तो अगर एग्जैक्टली आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, देन कम विद मी एंड टेक दिस 21 डे चैलेंज टू फिनिश ऑफ योर सिलेबस। इस वीडियो के अंदर हम चैलेंज ले रहे हैं 21 डेज का एंड आई अश्योर यू अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे यू विल कवर मोर देन 95% ऑफ योर सिलेबस इन लेस देन 21 डेज। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। नंबर सेकंड हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हम किन चीजों पे करते हैं और उसे एलिमिनेट करेंगे। एंड नंबर थर्ड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, वी ऑल आर ह्यूमन, एंड जब हमारा मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, उस टाइम को भी हम कैसे प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड अगर आप इन सब बातों की सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं तो लेट्स बिगिन। So, सबसे पहले मैं आपको देने वाली हूँ 5 थिंग्स जो आपको करनी है अपने दिन के अंदर। सो दीज आर ऑल दो स्मॉल लिटिल थिंग्स जो अपने दिन के अंदर आप इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से आपके दिन की प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। नाउ नंबर 1 इज गोइंग टू बी 3 आवर्स ऑफ नॉन नेगोशिएबल सेल्फ स्टडी। तो अगर आप ट्यूशंस ले रहे हैं, आपके पास होमवर्क है, आपके पास असाइनमेंट है, आप स्कूल जाते हैं, कीप दैट असाइड। सबसे इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज टू डू द सेल्फ स्टडी एंड नॉन नेगोशिएबल आपको 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी अपने आप को देना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज फोकसिंग ऑन योर मेंटल हेल्थ। इस टाइम पे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में उठते ही यू हैव टू लिसन टू अ मोटिवेशनल वीडियो और सम अफर्मेशन जिससे कि यू स्टे स्ट्रांग मेंटली, राइट? नंबर थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू is to exercise. If you exercise, you are stronger here and that is what we need in 21 days के अंदर. Now the fourth thing that you need to do is कि आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि if you cannot run, you need to crawl right now. तो कई ऐसे दिन होते हैं जिस टाइम पे आपको बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा but still you have to carry on the momentum. अगर आप 4 आज के नहीं कर पा रहे हैं चैप्टर तो at least 3, at least 2, if not even 2, 1 एक चैप्टर आपको जरूर करना है। With this mindset only we can complete this 21 day challenge. And the next one is at times making fear your motivation. बहुत सारी बार ऐसा होता है if you see the toppers they make fear their motivation to win an exam. तो अगर आप डर रहे हैं कि आपके फ्यूचर में मार्क्स कैसे आएंगे, don't worry but make that fear your motivation to complete of your syllabus. Alright? So क्विकली हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स होंगे हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के। सो सबसे पहले हम 21 डेज को डिवाइड करेंगे इनटू 3 स्लॉट्स, दैट इज 7 डेज, 7 डेज एंड 7 डेज। फर्स्ट 7 डेज के अंदर हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, ऑलराइट? एंड इस टाइम पे हम मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। सो इस टाइम पे हमें इजी चैप्टर्स को पिक करना है व्हिच आर इंपॉर्टेंट, ऑलराइट? इंपॉर्टेंट के अंदर भी देयर आर 2 कैटेगरीज, द इजियर द डिफिकल्ट। यू पिक अप द इजियर एंड द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड फिनिश ऑफ दोस चैप्टर्स। एंड नाउ इस टाइम तक आपको फिनिश ऑफ करने हैं ऑलमोस्ट 40% ऑफ द सिलेबस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको फिनिश ऑफ करना है एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस। नाउ इस टाइम पे मोमेंटम कैच हो चुका है, आपने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस फिनिश ऑफ कर लिया है। अब इस 7 डेज के अंदर हम सारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म कर ही देंगे, इस वजह से क्योंकि लास्ट के 7 डेज के अंदर वी आर जस्ट रिजर्विंग इट फॉर रिविजन, ऑलराइट? रिविजन एंड टेस्टिंग आवरसेल्व्स। और इन 7 डेज के अंदर अगर देयर आर सम डेज व्हेन यू जस्ट डोंट फील लाइक स्टडिंग एंड आप अपने आप को पुश कर रहे हैं, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? उस टाइम पे आप 2 चीजें कर सकते हैं। सो व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, ट्राई आउट दीज 2 सुपर हैक। नंबर 1 इज यू वॉच द यूट्यूब वीडियोस। आपको बहुत सारी ऐसी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके चैप्टर की समरी को बता रही होंगी। जस्ट वॉच दोज वीडियोस, मेक द नोट्स। एंड अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं पर आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर वीडियो के नीचे दी गई 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, उसके अंदर दिए गए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर Ctrl F करके सर्च करेंगे उस वर्ड को एंड यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट यू वर लुकिंग फॉर। नाउ द सेकंड टिप जो आप कर सकते हैं अगर आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, एंड दैट इज कि आप अपने नोट्स की पिक्चर क्लिक करेंगे। पिक्चर क्लिक करने के बाद आप गूगल डॉक्स में जाएंगे, अपनी सेटिंग को चेंज करेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप वॉक कर रहे हैं, आप कम्यूट कर रहे हैं,
आप अपने सिलेबस को सुन सकते हैं, राइट? दीज आर द 2 सुपर वेज जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है एंड इवन इफ एग्जाम्स आर कमिंग नियर। Now moving on the last 7 days. Last 7 days को हमने रिजर्व किया है फॉर रिविजन एंड फॉर टेस्टिंग पर्पस। एंड ऑल्सो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको बहुत बोरिंग लगते हैं या लेंदी हैं या आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उन टॉपिक्स को आप पिक करेंगे इन लास्ट 7 डेज के अंदर। नाउ वॉला, you're ready for your exams. Now अब हम बात करते हैं कि 21 डेज के अंदर कई बार हमारा सिलेबस फिनिश ऑफ नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बेसिकली इन मिस्टेक्स को कर रहे हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। नंबर 1 इज रीडिंग द चैप्टर वर्ड बाय वर्ड। तो अगर आप भी पूरे चैप्टर को फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड पढ़ रहे हैं एग्जाम डेज में तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। स्टॉप डूइंग दैट। नंबर 2 इज मेकिंग ब्यूटीफुल नोट्स। इस टाइम पे आपको ब्यूटीफुल नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। योर नोट्स शुड बी टू द पॉइंट, एटलीस्ट 1/10 ऑफ व्हाट द बुक हैज। ऑलराइट। नंबर 3 मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम पूरे के पूरे चैप्टर को हाईलाइट कर देते हैं एंड एंड में हमें यही नहीं समझ आता कि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, एंड वी अगेन वेस्ट द टाइम इन रीडिंग द चैप्टर। ऑलराइट, सो इसके लिए देयर इज अनदर सॉल्यूशन, दैट इज यू कैन मेक यूज ऑफ द स्टिकी नोट्स। एंड स्टिकी नोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट था इस पूरे टॉपिक के अंदर। ऑलराइट, एंड यू स्टार्ट पेस्टिंग द स्टिकी नोट्स ऑन द साइड ऑफ द टॉपिक। अनदर बिगेस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम इज डूइंग द ग्रुप स्टडीज व्हेन यू नो दैट यू विल वेस्ट द टाइम। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वी कीप डूइंग ग्रुप स्टडीज थिंकिंग कि ये बहुत इफेक्टिव है, पर ये कई स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है, पर कईयों के लिए बिल्कुल इनइफेक्टिव वे ऑफ स्टडी है। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एंड एग्जाम टाइम में अवॉइड डूइंग इट अगर आपका टाइम इसमें वेस्ट होता है तो। अनदर मिस्टेक जो हम करते हैं दैट इज सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं सो स्टॉप डूइंग इट राइट अवे, बाइंग अ लॉट ऑफ सैंपल पेपर्स, इनफैक्ट ऑल द सैंपल पेपर्स अवेलेबल इन द मार्केट, और सबको सॉल्व करने के लिए बैठ जाएंगे। सो डोंट डू दैट, ओनली रेफर टू 1 सैंपल पेपर्स एंड फिनिश इट ऑफ कंप्लीटली। अनदर मिस्टेक जो हम टाइम वेस्टेज की करते हैं वो ये है कि वी डू री रीडिंग। अगर आप भी टेक्स्ट को 1 बार 2 बार 3 बार इनफैक्ट 4-5 बार पढ़ लेते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आपको याद हो रहा है, सो इट इज अ बिग मिस्टेक, यू वेस्टिंग योर टाइम, स्टॉप डूइंग दैट। अनदर मिस्टेक इज रीडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स। अगर आप भी इस मिस्टेक को कर रहे हैं कि आप अपने स्टडी सेशन को एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स का बनाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप इन स्टडी सेशन के अंदर अच्छे से समझ पा रहे हैं, बट दैट इज योर मिस्टेक। आपका माइंड ग्रास्प नहीं कर पा रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च हमारा माइंड 40 to 50 मिनट्स के बाद ग्रास्प करना बंद कर देता है। तो उसके बाद का जितना भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं एक स्टडी सेशन में विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो स्टॉप डूइंग दैट राइट अवे and save your time. So आप में से कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ लेने वाले हैं इस 21 डे चैलेंज? Do let me know in the comment section below. So उसके अंदर आपको करना क्या है, एक पेज लेंगे, पेज के अंदर उन 21 डेज को मार्क करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे टू 21st डे। ऑलराइट, एंड एवरी डे आप अपनी प्रोग्रेस को उसके अंदर लिखेंगे। द डेज you've been like really good and you've achieved your target, just give yourself a green good, okay? The days when your target has not been achieved but आपने पढ़ाई करी है, उस दिन आप अपने आप को येलो देंगे। एंड उस दिन को जिसके अंदर आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करा और आपने अपने आप को बहुत पुश करा, उन दिनों के अंदर आप अपने आप को रेड देंगे, राइट? एंड ऑल्सो आप लिखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आपको आज पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। ऑलराइट, सो इससे क्या होगा कि आपके पास ये क्लैरिटी हो जाएगी कि बिकॉज ऑफ दीज XYZ रीजन आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। एंड एग्जाम डेज में आप उन XYZ रीजंस पे वर्क कर सकते हैं सो दैट आप एग्जाम्स में ऐसा फील ना करें। ये 21 डेज चैलेंज आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए and to put in persistent efforts. All right, with this I wish you all the best and also do let me know in the comment section below कि आप में से कितने लोग ले रहे हैं इस 21 day challenge को, and so that we can check on you after 21 days. All right, so with this, see you super duper soon in my next video. Bye bye.